नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज हम एंटरप्रेन्योरशिप हाउसवाइफ टू एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है उसमें हमारी बहनों के साथ बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। देखिए, आज मैं बात करूँगा फेयर। फेयर माने आप गोरा भी कह सकते हैं, फेयर माने साफ भी कह सकते हैं, फेयर माने उचित भी कह सकते हैं, सही भी कह सकते हैं। फेयर माने जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन हो, बहुत बेहतर हो, जो अच्छा हो। अब इसमें एक चीज समझिए, FAIR, फैमिली, फ्रेंड्स और फ्रैंकनेस और फेयरनेस, ये चार चीज़ों का समावेश जब आपके बिजनेस में होने लगे तो समझ लीजिए कि ट्रस्ट का लेवल बढ़ने लगा। बेसिकली हमेशा बिजनेस को जब लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलना है ना, तो ट्रस्ट को आपने बहुत बड़ा एक वैल्यू देना है। और मैं कई बार जो मेरा बिजनेस है इंश्योरेंस का, उसमें कभी किसी को कोई प्लान समझाता हूँ तो फर्स्ट टाइम ही समझाना पड़ता है, सेकंड टाइम तो कभी कुछ नहीं, क्योंकि सेकंड टाइम तो मैं बताता हूँ इतने का चेक काटिए, क्योंकि वो जानता है कि जो भी ये मेरे लिए करेंगे ना वो बेहतरीन करेंगे। और बस इतना समझ लेते हैं कि आपकी अब नीड्स क्या है, वो नीड्स के अकॉर्डिंग पेमेंट कैपेसिटी क्या है, तो उन्हें कोई लेना देना नहीं है प्लान से। यानी कि वो ट्रस्ट का लेवल आ गया, वो ट्रस्ट के बाद ही चीज़ें आगे की तरफ जाती है। देन ए, एक्ट क्विक, एट ईज, आराम से। जब आप झूठ बोलते हैं ना तो 100 चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। जब आप सच बोलते हैं तो जब मर्जी, जहाँ मर्जी, जैसे मर्जी कोई भी कुछ बोल दे उसका आंसर वही होगा, तो आपको कुछ सोच के याद करके बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देन अवेलेबल, एक बिजनेसमैन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब आप एक क्लाइंट चाहें आपको फ़ोन करें और आपको कांटेक्ट करें किसी भी तरीके से, तो आप अवेलेबल हो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड द आई पार्ट इज इंफॉर्मेशन सेंटर, आप उनके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन सेंटर हो। या बच्चे का एडमिशन कराना है, ये करना है, वो करना है, हर काम के लिए आपको वो डिस्कस करें, ये लेवल आना चाहिए। किसी की शादी हो तो आप उधर मतलब बेसिकली यू बिकम अ पार्ट ऑफ हिम, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड आर, राइज अबव प्रोफेशन, प्रोफेशन से भी आगे जब जाएंगे ना तब बात बननी शुरू होगी। आप एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी ने पूछा मजाक में कि दीपक जल रहा था तो ये जोत जो दीपक की लो है ये कहाँ से आई, उसने फूंक मार दी, उन्होंने ये गई कहाँ, कहाँ से आई कहाँ गई। रब का भी एक ऐसा ही सिस्टम है। मैंने कहा कि रब को मैं पाना चाहता हूँ, इसका मतलब तुमने कभी खोया था, खोया था तो पाना चाहते हो ना। रब जब आपके साथ हमेशा है, सदा है, तो ना उसे आप खो सकते हो ना ही उसे पा सकते। आप खुद ही रब है, आपके अंदर ही रब है, आपकी चेतना ही रब है। तो रब एक्चुअली कोई शरीर देह नहीं है, वो आपका विचार है, और विचार ही आपको अच्छा बनाता है और विचार ही आपको नीचे गिराता है। और परमात्मा का ये नियम है कि जो हर जगह काम करता है, बिजनेस में भी, आपकी जीवन में भी, आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी, फिटनेस में भी, स्वास्थ्य में भी, हर एक चीज़ में। और अभी कोरोना के टाइम में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है, रिलेशंस का, ट्रस्ट का, चीज़ों का। और एक तो एक चीज़ और, मैं छोटी सी कहानी सुनना चाहूँगा। एक माँ ने अपने बच्चे को बोला कि मैं ज़रा बाजार होके आती हूँ, तुम बैठो। तो तुम बैठोगे तो आऊँगी तो मैं आपको मुर्गा, जो कि क्या कहते हैं, चिकन खिलाऊँगी। तो ये जो हमने घर में मुर्गा पाल रखा उसको काट के बनाएंगे। अब जब वो वापस आई तो वो जिद कर रहा था साथ जाने की। तो जब वो वापस आई तो वो बच्चा देख रहा था कि ये पिग को काट के बनाए, मुर्गे को काट के बनाएगी। तो वो बाप ने सबसे पहले पूछा कि आपने इनको ऐसा कहा था? हाँ जी। तो बोला कि आपको वही वायदा करना चाहिए जो वायदा आप पूरा कर सको। कहते कोई बात नहीं, हम
बच्चे को बोलेंगे तेरे को मनाने के लिए ऐसा कहा था, आपने मुर्गे को थोड़ा ना मार देंगे। कहते नहीं, अब ये ऐसा नहीं होगा, सच तो बोल करना ही पड़ेगा। उन्होंने बाकायदा उसको काटा, पकाया, और जब उसको खिलाया तो उसको अच्छा नहीं लगा। लेकिन कुल मिला के ये कि हमें सत्य और सत्य पर ही रहना होगा, ये चीज़ें हमें ग्रो करती है। और बच्चों से भी जो हम उम्मीद करते हैं वही चीज़ें हमें उन्हें देनी पड़ेंगी। तो कहने का भाव, क्लाइंट, बच्चे, हर एक चीज़ में रिलेशन, ट्रस्ट और आपकी इंटरनल साथ जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान रखिए। थैंक यू। जय हिंद।